हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। 10 महाविद्या का 5वां पार्ट आज मैं लेकर आपके सामने आया हूं और आज बात करूंगा 5वीं महादेवी महाविद्या की, जिनका नाम है भुवनेश्वरी। जी हां, इनको भुवनेश्वरी देवी कहते हैं। ये 5वीं महाविद्या के रूप में पूजित होती हैं, पूजा की जाती है इनको माना जाता है। भुवनेश्वरी को लक्ष्मी माता का भी रूप कहा गया है और काली माता का भी रूप कहा गया है। ठीक है, भुवनेश्वरी को इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। ये भी माना जाता है कि इस संपूर्ण ब्रह्म का जो ये ब्रह्मांड है, हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, ये इनसे ही सृजित हुआ है। यही इसकी कंट्रोलर है, एक तरीके से ये माना जाता है। कंट्रोलर का मतलब नियंत्रण करता है ये। और भुवनेश्वरी सभी जो भी इस जगत में रहते हैं लोग, जितने भी लोग हैं, सभी के ऊपर अपनी पूरी कृपा बनाए रखती हैं और सभी की केयरिंग भी बहुत करती हैं। तो ये इस पूरे भुवन की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। देवी पुराण के अनुसार ये जो संपूर्ण जगत हमारा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो विजुअल है और दूसरा जो विजुअल नहीं है। अब जो विजुअल है उसको वो डे टाइम कहते हैं, मीन्स जगत का, ब्रह्मांड का दिन का समय है। अब ये हमारी पृथ्वी के दिन का समय नहीं है। दिन का मतलब जब सब कुछ दृश्यमान है। दिन मीन्स जो दिखाई दे रहा है, रात्रि मीन्स जो दिखाई नहीं दे रहा। तो जब दिन का समय है तो जब सब कुछ दृश्यमान है, दृश्यमान मीन्स विजुअल में है, तो जब ये यूनिवर्स दृश्यमान है तब इसके देवता होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, बाकी देवताओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब रात्रि का समय आता है, ये जगत खत्म होता है और कुछ भी नहीं बचता, तब क्या रहता है? तब इसकी जो ये यूनिवर्स हमारा नथिंगनेस में आ जाता है। ये थोड़ा क्रिटिकल है। थिंगनेस जो अभी चल रहा है, जब ये नथिंगनेस में चला जाएगा तो इसकी जो अधिष्ठात्री हैं वो भुवनेश्वरी कही जाती हैं। वे मदर नेचर के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की हुई हैं। उनको मैं इंग्लिश में बता रहा हूं ताकि आप आसानी से समझें। प्रकृति माता, मदर नेचर वही है। वही अपने आप को इस पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं और उनसे ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार भुवनेश्वरी देवी, जिन्हें 5वीं विद्या कहा गया है, उसका रीजन 5वीं का यह है कि शुरू की 4 विद्याएं और बाद की जो 5 विद्याएं हैं, ये 9 की 9 विद्याएं इन्हीं की सेवा में संलग्न रहती हैं। और ये भी स्क्रिप्चर्स में है कि लगभग 7 करोड़ से अधिक मंत्र हैं जो सदा इनकी सेवा में चलते रहते हैं, सदा इनकी सेवा में लगे रहते हैं। अब यहां मैं एक चीज को डिफाइन करूंगा। मंत्र इनकी सेवा में लगे हुए हैं, ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही लिखा गया है कि 7 करोड़ मंत्र इनकी सेवा में लगे रहते हैं। कि 7 करोड़ मंत्र, ये जो 7 करोड़ महामंत्र जिनको कहा गया है, ये लगातार इनकी सेवा में लगे हुए हैं, इनकी आराधना में लगे हैं। मीन्स ये नहीं कहा गया कि 7 करोड़ मंत्रों से इनके जो साधक हैं वे इनकी पूजा करते रहते हैं, नहीं, ये नहीं कहा गया। कहीं ये नहीं कहा गया कि फला फला देवता 7 करोड़ मंत्रों से इनकी आराधना करते हैं, ये भी नहीं कहा गया। ये भी नहीं कहा गया कि 10 महाविद्या की बाकी 9 देवियां 7 करोड़ मंत्रों से इनकी आराधना करती हैं, नहीं, ये भी नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया है कि 7 करोड़ मंत्र हैं जो इनकी सेवा में, इनकी आराधना में निरंतर लगे हैं। दैट मीन्स वो सेल्फ लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटेड है। अब जब वो ऑटोमेटेड है तो वो हमारे और आपके अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हम तो ह्यूमन वॉइस बोलते हैं। मंत्र की अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मंत्र का क्या मतलब है? मंत्र फ्रीक्वेंसी में होता है। जैसे गायत्री मंत्र होगा, मैं अब थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। गायत्री मंत्र जिसको हम कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः करके शुरू होता है, उसका नाम गायत्री मंत्र क्यों है? गायत्री एक छंद का नाम है और गायत्री छंद में उस मंत्र का लयबद्ध होने के कारण उसका नाम ही गायत्री मंत्र है। अगर किसी दूसरे मंत्र को, जैसे आपने सुना होगा टेलीविजन पर एक बार महाभारत आया था, टीवी सीरियल स्टार प्लस पर, तो उसमें उन्होंने कई जो कैरेक्टर्स थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, द्रौपदी थी, अर्जुन थे, उनके लिए भी कुछ संस्कृत में वचन बोले जाते थे। तो उसका भी जो अंत होता था वो गायत्री के छंद में ही जा रहा था। वो ऐसा लगता था गायत्री मंत्र के लय को ही उन्होंने कॉपी किया है, तो वो लय है।
जो भी मंत्र, जो भी श्लोक, जो भी चीज गायत्री छंद के अनुसार चलती है वो गायत्री छंद में आ जाती है। तो ये मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः, ये जिस लय में चलता है वो गायत्री छंद का लय है, इसलिए इसे गायत्री मंत्र कहते हैं। अब मंत्र को हटा दें तो छंद की अपनी एक लय है, और वो लय अगर लगातार चल रही है, कंटिन्यू में है, तो वो लय भी जो है अपने आप में एक ऐसा संगीत या एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करेगी जो वाइब्रेशन रिकॉर्ड की जा सकती है। जैसे आप में से कुछ लोगों ने कभी सुना होगा कि सूर्य की एक आवाज है जो रिकॉर्ड की गई, धरती के घूमने की आवाज को रिकॉर्ड किया गया, व्हाटएवर, गैलेक्सी के घूमने की आवाज को रिकॉर्ड किया गया। तो वो आवाज क्या है? ये मंत्र ही है जो चल रहे हैं, वरना यूनिवर्स में तो एयर नहीं है। बिना एयर के साउंड कैसे होगा, वाइब्रेशन कैसे होगी? तो अगर उन्होंने उसको किसी भी सिग्नल के तौर पर रिसीव किया है तो वो सिग्नल है और चल रहा है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ अपना नोट करना चाहूँगा जो मैं कि जल्दी ही आपको बताऊँगा ओम के बारे में। ओम क्या है और ओम की इतनी महिमा क्या है, ओमकार की इतनी महिमा क्यों है, ये मैंने नोट कर लिया है और जल्दी ही इसके ऊपर एक अलग पूरा वीडियो लाऊंगा। अभी यहाँ पर मैं 2-4 लाइन बताऊँगा तो कन्फ्यूज़न होगी, तो इसलिए उस चीज़ में मैं नहीं जा रहा हूँ। इसके अलावा भुवनेश्वरी देवी के बारे में एक छोटी सी कहानी भी आई है कि एक बार जब पूरी पृथ्वी पर बहुत बुरा अकाल पड़ गया था, बड़े लंबे समय तक वो अकाल चला था और सारे फल फ्रूट और ये जो सब्जियां वगैरह हैं ये सब पृथ्वी से नष्ट होते जा रहे थे, लोप होता जा रहा था। लोप मीन्स वैनिश होते जा रहे थे। तो उस समय देवताओं और ब्राह्मणों ने जो है, देखिए ब्राह्मणों जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब किसी जाति से नहीं है। ब्राह्मण का मतलब वो जो कर्मकांड करते हैं या ज्ञानी हैं या वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता हैं, किसी जाति से लेना देना नहीं है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण कहे गए हैं, महर्षि कहा गया, वो भी नीची जाति के व्यक्ति थे, उनके लिखे रामायण की तो इतनी श्रद्धा है। तो वो बाद की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिसमें दूसरे लोगों के वजह से, दूसरे जो आतताई और टेररिस्ट टाइप के लोग जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया, इंडिया को डोमिनेट करने की कोशिश की, उनकी वजह से बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं। टाइम टू टाइम मैं ये चीज़ें दूर करने की कोशिश भी करूंगा लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। तो ब्राह्मणों ने, देवताओं ने जब आराधना करी तो भुवनेश्वरी की आराधना करी। और क्यों करी? क्योंकि उस समय उन्हें लगा कि भुवनेश्वरी देवी ही हेल्प कर सकती हैं, और तब भुवनेश्वरी देवी प्रकट हुई सगुण रूप में। सगुण रूप का मतलब ह्यूमनॉइड रूप में वो सामने आ गई। अदरवाइज तो उनका जो स्वरूप है वो ह्यूमन से अलग है, ह्यूमनॉइड नहीं है, वो बिल्कुल स्पिरिचुअल स्वरूप उनका होता है। लेकिन जब वो प्रकट होते हैं तो ह्यूमनॉइड रूप में आ जाती हैं, हाथ में अंकुश, पाश, गदा, शस्त्र और कमल का फूल इत्यादि लिए हुए, वस्त्र धारण किए हुए, गहने पहने हुए। तो वो एक मानव स्वरूप है जो हमें सौम्य लगे। जैसे कि कृष्ण ने भी गदा चक्र वाला रूप अर्जुन को तब दिखाया था जब अर्जुन डर गया था उनके महान विकराल रूप को देख करके। तो इसलिए वे जब प्रकट हुई तो उन्होंने पूछा, तो उन्हें बताया गया कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है। तो उन्होंने जब देखा कि पूरी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है, लोग परेशान हैं, तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और वे आंसू इतने निकले कि उन्होंने उसे रोका नहीं, और जल धाराएं निकलनी शुरू हो गई आंख से, और नदियों का रूप उन्होंने धारण कर लिया। एक तरह से पानी की समस्या खत्म हुई। और फिर उन्होंने शाक सब्जियां, फल फ्रूट अपने शरीर से उत्पन्न करने शुरू कर दिए, जिससे पृथ्वी की काफ़ी सारी समस्या खत्म हुई। तो इसकी वजह से उनको शाकंभरी देवी कहा जाता है। उनकी शाकंभरी देवी के रूप में पूजा भी की जाती है। तो वही भुवनेश्वरी देवी हैं जिन्हें शाकंभरी भी कहा जाता है। नवरात्रों के अवसर पर या अदरवाइज में भी भुवनेश्वरी देवी की उपासना या उनकी जो पूजा की जाती है, साधना की जाती है, उसका जो मेजर पर्पज है वो संतान की प्राप्ति है। और देखिए यहाँ पर संतान प्राप्ति में दो चीजें हैं। पहला, संतान की प्राप्ति, ये एक नॉर्मल चीज है। दूसरा, कभी कभी वंश वृद्धि के लिए किसी किसी को पुत्र चाहिए होता है, तो उसके लिए भी। अब देखिए, मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की सब बराबर होते हैं, और मैं खुद कभी भी एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें नहीं डिफाइन करता हूँ कि किसी को लड़का होगा या लड़की। हालांकि ये चीज़ें देखी जा सकती हैं और इन चीज़ों को बिल्कुल जाना जा सकता है कि गर्भ में क्या है, लेकिन वो बताना अच्छी चीज़ नहीं होती। तो शाकंभरी देवी की उपासना संतान प्राप्ति के लिए की जा सकती है, या अगर किसी को पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए भी की। लेकिन पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है तभी सिर्फ सीधे एक पुत्र के लिए अगर उपासना की जाएगी तो उसमें डाउट है कि वो फलीभूत भी होगी। क्यों? क्योंकि देवी कोई भेदभाव नहीं करती।
और अगर आप गलत इंटेंशन से सिर्फ लड़के के लिए ही पूजा करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा। अगर किसी वजह से, जैसे आपकी एक बिटिया है, आप एक बेटा भी चाहते हैं, आप उनकी उपासना करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर पहला बच्चा चाहते हैं तो सिर्फ बच्चे के लिए उपासना करें, बच्चे के लिए पूजा करें भुवनेश्वरी की, ठीक है। उसमें बच्चा बच्ची ना करें, कि कोई भी एक बच्चा जो माता समझे सही, उनको जो लगता हो कि हमें देना वही दे दें, और जो वो देंगे उसे हंस के स्वीकार करें। तो उम्मीद है कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। उम्मीद है मैंने हेल्प करी होगी भुवनेश्वरी देवी के बारे में डिफाइन करने की, थोड़ा इजी वे में, क्योंकि क्रिटिकल वे में तो बहुत चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा मैं इजी करने की कोशिश करता हूँ। तो पांचवी महाविद्या के बारे में आज की जानकारी को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का वीडियो, आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में छठवीं महाविद्या को लेकर के मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।